हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। ओके, और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे। ओके, तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। ओके, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना है। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, हम कोई भी चीज काउंट करते हैं या आज तक काउंट करते आए। मैं कहूँ आपके पास खूब सारी चॉकलेट्स पड़ी है, ठीक है, किटकैट भी पड़ी है, डेयरी मिल्क भी पड़ी है और भी बहुत सारी पड़ी है। तो आपको काउंट करना है वो कितनी है। तो आप हमेशा काउंट 1 से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। मैं कहूँ अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो भी आप कहां से शुरुआत करोगे, 1 से ही काउंट करोगे, ठीक है। ये नेचुरल, ये प्रकृति की देन है। ओके, नेचुरल, ठीक है। उसी तरीके से इनका नाम पड़ा है। तो क्या होगा, जो 1 2 3 4 इन नंबर से आगे तक जो स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 11 15 कितना भी हो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। ये बात अच्छे समझ में आ गई। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा होल नंबर। सेकंड पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जैसे ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, इनके साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाए, जैसे मैं कहूं 0 1 2 3 4 सो ऑन आगे तक, ठीक है। आगे तक कोई भी नंबर है, 5 6 7 8 9 आगे तक चलते जाएंगे, पर क्या आ जाए साथ में, जीरो आ जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। आपको एक स्टोरी बताऊंगा होल नंबर की, 0 की और 1 की, फिर कभी, ठीक है। बहुत ही शानदार स्टोरी है। उसमें क्या होगा, आपको जीरो के सारे काम समझ में आ जाएंगे कि जीरो क्या क्या करता है, ठीक है। जीरो के साथ क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या क्या अपने को आंसर्स मिलते हैं। उस स्टोरी से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो वो क्या होंगे, होल नंबर। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कहूं 3 होल नंबर है क्या, बिल्कुल है। 3 नेचुरल नंबर है क्या, बिल्कुल है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करूं कि 0 नेचुरल नंबर है क्या, तो आप बिल्कुल मना करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। क्लियर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, और बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, जो भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो होंगे ही होंगे। जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो होंगे ही होंगे, पर ये कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर नेचुरल नंबर हो। क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, उसका नाम है इंटीजर्स। ओके, तो करते हैं थर्ड पॉइंट, इंटीजर्स, ठीक है। अब ये इंटीजर्स क्या चीज होती है, हमने नेचुरल नंबर देखे, हमने होल नंबर देखे। इंटीजर्स में क्या हो जाता है, इसमें पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। माइनस के नंबर जिसे हम बोलते हैं वो नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये किस तरीके से हुआ, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे जब भी इनका ये आविष्कार हुआ इन नंबर्स का, ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दुकानदार था, ठीक है, उससे कोई क्या करता, 50 रुपए लेके जाता उससे, ठीक है, 50 रुपए उससे कोई लेके जाता, तो वो लिखता 50 रुपए लिए, ठीक है। कोई 50 रुपए दे के जाता तो 50 रुपए दिए, ऐसा लिखता। अब वहां तक तो ठीक है, एक दिन की बात तो ठीक है, 5 दिन बाद में वो देखता तो उसको समझ में नहीं आता 50 रुपए उसने लिए या फिर उसने किसी को दिए या फिर दूसरे वाले ने लिए, तो उसको समझ में नहीं आया। ये लिए दिए दिए लिए में समझ में नहीं आया। फिर बाद में किसका इनोवेशन हुआ, किसका आविष्कार हुआ, इंटीजर्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो है ऑलरेडी, नेगेटिव का आविष्कार हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब उसके गले से पैसा गया तो उसको वो माइनस करने लग गया, तो -50। इसका मतलब वो गले से पैसा गया है, किसी को दिया है, ठीक है, उसके गले से पैसा गया है तो उसको क्या लिखने लग गया, वो माइनस में,
ठीक है। और कोई पैसा आया, उसके गले में पैसा आया, जिससे अपने पॉकेट में पैसा आता है, 5 रुपए पहले से है, 5 रुपए मम्मी और दे देते हैं, तो कितना हो जाता है, प्लस ही होता है ना, उसमें प्लस ही होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। और मान लीजिए छोटे भाई ने क्या किया, 2 रुपए आपसे मांग लिए कि 2 रुपए मेरे को दे, 2 रुपीज मेरे को दे, तो आपने क्या किया, 2 रुपए उसको दिया, तो आप में से क्या हुआ, आपके पैसे में से क्या हुआ, 2 रुपीज माइनस हुआ, 2 रुपीज माइनस हुआ, तो कितना बचा आपके पास, 8 रुपीज। तो मेरी ये जो बात है, ये स्टोरी है, वो इस चीज के लिए है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स समझाने के लिए। इट मींस जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और जीरो इंक्लूडेड विथ जीरो, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जीरो क्या होता है, इंटीजर भी होता है, जीरो क्या होता है, इंटीजर भी होता है। नेगेटिव में एग्जांपल देता हूं, इसमें कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे -7, -25, 3, 4, 47, 0, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। देखो इंटीजर्स में क्या चीज आ गई, नेचुरल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है। इन्हीं इंटीजर्स में होल नंबर भी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, नेगेटिव नंबर, क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, नेगेटिव नंबर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडेड विथ जीरो, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की बात करें, क्या होता है ये प्राइम नंबर, देखते हैं। प्राइम नंबर, ये चीज बहुत काम की है, अभी इसका कंसेप्ट तैयार कर लोगे, इनको माइंड में सेट कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अदरवाइज तो ये 10th 9th तक, आगे तक भी कोई चले जाते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आती है क्या चीज है, क्योंकि वो कंसेप्ट तैयार नहीं रखते, भूल जाते हैं वो चीज। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको माइंड में सेट करना है। ये नेचुरल, ये होल नंबर, ये इंटीजर्स होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, द नंबर है ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसमें 2 ही फैक्टर हो, मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, वो क्या होगा, प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब मैं कोई दूसरी डेफिनेशन भी बताता हूं, समझना ध्यान से। ऐसा नंबर जिसमें 1 का, ऐसा नंबर जिसमें 1 का और इटसेल्फ खुद का ही डिवाइड जाए और किसी का ही नहीं जाए। थोड़ा एटीट्यूड है प्राइम नंबर में, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से रिलेट हो जाओ इन नंबर से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसा नंबर जिसमें 1 का और इटसेल्फ खुद का ही डिवाइड जाए और किसी का ही नहीं जाए, वो नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। क्लियर है। अब ध्यान रहे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 1 का डिवाइड नहीं जाता, हर नंबर में 1 का जाता है और खुद का डिवाइड जाता है, ठीक है। तो हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं, हमें पहचानना है कि प्राइम नंबर कौन सा है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है स्टूडेंट्स 2। क्या होता है, 2। क्यों, क्योंकि 2 में 1 का डिवाइड जाता है, 1 का डिवाइड जाता है और 2 में 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हर नंबर में, प्रत्येक नंबर में 1 का और इटसेल्फ का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। और इसकी एक स्पेशल क्वालिटी और बता देता हूं मैं, ये 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ये 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। क्लियर है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड हैं, वो सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं, विषम हैं। क्लियर है। ओके, आपको ओड नंबर ही ध्यान रखना है कि बाकी के सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं, ओड हैं, और ओनली 2 ही एक ऐसा है जो इवन नंबर है। ओके, अच्छे से समझ में आ गई ये बात। आगे चलते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 की, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 में 1 का
3 हैव ओनली 2 फैक्टर, वो भी कौन कौन से, 1 एंड 3। ठीक है, जिस नंबर के 2 फैक्टर हो, जिस नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, वही क्या होता है, प्राइम नंबर। 3 के फैक्टर 1 है और 3 है, इसका मतलब 3 में 1 का डिवाइड जाता है और 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर। आगे चलते हैं, 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में 1 का जाता है, ये बात ठीक है भाई, मान गए 4 का जाता है, पर 2 का भी जाता है, पर क्या होता है, 2 का भी डिवाइड जाता है, कंप्लीटली डिवाइड जाता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 इज नॉट प्राइम नंबर। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे फर्स्ट अपना हो गया 2, उसके बाद में 3, फिर आता है हमारा 5 में 1 का और इटसेल्फ का डिवाइड जाता है और किसी का ही नहीं जाता, यही इसका काम है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आगे 7, ठीक है, 7 में 1 का जाता है और 7 का ही जाता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे चलते हैं 11, इस तरीके से हम प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए एक टास्क देता हूं, ठीक है, मुझे 11 के बाद कम से कम 5 प्राइम नंबर्स और बताओ। 11 के बाद कम से कम 5 प्राइम नंबर्स और बताओ और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, मुझे तभी पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है इसके आगे के। मैंने ये प्राइम नंबर्स तो बता दिए 2, 3, 5, 7, 11, इसके आगे के 5 प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, मुझे सीधा पता चल जाएगा कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के पॉइंट्स के साथ। ओके, इनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड प्राइम नंबर। ठीक है, कंसेप्ट आपके मजबूत होंगे तो चैप्टर बहुत बढ़िया मजबूत होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार होगा। तो ये जो पॉइंट्स बताएं आपके बहुत काम आने वाले हैं और आगे तक काम आएंगे। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर के अपने पॉइंट्स हैं, ये आपको मैंने काम बता दिया। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ओके, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है तो आपको इसका फायदा उठाना है, अच्छा काम करना है, घर बैठ के स्टडी करनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।